एक बार दो दोस्त होते हैं, अन्नू और मन्नू। दोनों में बड़ी ही घनिष्ठ मित्रता होती है। दोनों काफी समय से नौकरी ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिलती है। एक दिन दोनों आपस में बात करते हैं कि भाई कोई न कोई नौकरी तो करनी ही पड़ेगी। ऐसा करते हैं कि कल फिर नौकरी ढूंढने चलेंगे और जो भी नौकरी मिल जाएगी उससे शुरुआत कर लेंगे। अगले दिन भी दोनों निकलते हैं, परंतु नौकरी नहीं मिल पाती। रास्ते में जब एक जंगल से गुजर रहे होते हैं तो देखते हैं कि कुछ लोग पेड़ काट रहे हैं और कुछ दूर पर उनका ठेकेदार बैठा होता है। वो दोनों ठेकेदार के पास जाते हैं और नौकरी की बात करते हैं। ठेकेदार बोला, ठीक है, कल सुबह से नौकरी पर आ जाओ। दोनों बड़े ही खुश होते हैं कि चलो कोई नौकरी तो मिली। अगले दिन खुशी खुशी दोनों काम पर पहुंच जाते हैं। ठेकेदार दोनों को नई कुल्हाड़ियां देता है और पेड़ काटने के लिए बोल देता है। दोनों उत्साह और जोश से भरे होते हैं और पहले ही दिन 10-10 पेड़ काट देते हैं। ठेकेदार बहुत खुश होता है, दोनों को शाबाशी देता है और दोनों घर वापस आ जाते हैं। अगले दिन पेड़ काटने से पहले अन्नू अपने कुल्हाड़ी को धार लगा रहा होता है। तभी मन्नू बोलता है कि समय क्यों खराब कर रहा है भाई, चलो पेड़ काटते हैं। उस दिन अन्नू ने फिर 10 पेड़ काटे और मन्नू केवल 8 पेड़ काट पाता है। अगले दिन फिर ऐसा ही होता है और मन्नू केवल 5 पेड़ ही काट पाता है। तो मन्नू ने अन्नू से पूछा कि मैं तुम्हारे से ज्यादा मेहनत करता हूँ, तुम आराम कर लेते हो और मैं आराम भी नहीं कर पाता हूँ, फिर भी आप मेरे से ज्यादा पेड़ कैसे काट देते हो। उस पर अन्नू ने बताया कि तभी तो मैं रोज सुबह कुल्हाड़ी पर धार लगाता हूँ, जबकि आप बिना धार लगाए ही पेड़ काटना चालू कर देते हो, तो ज्यादा कैसे काट पाओगे। धार लगाना तो बहुत ही जरूरी होता है ना। समय के साथ खुद को बदलना बहुत जरूरी है। अगर आप समय के साथ खुद को नहीं बदलेंगे तो आप जिंदगी में हमेशा पीछे रह जाएंगे। इसलिए अगर जिंदगी में कुछ करना चाहते हो तो खुद को बदलना बहुत ही जरूरी है। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त राम विनोद, मोटिवेशनल स्पीकर एंड इंटरनेशनल सर्टिफाइड कॉर्पोरेट ट्रेनर। आज आपको 12 ऐसे पॉइंट बताने वाला हूं जिसे आप अपने ऊपर अप्लाई करके बहुत ही बड़ा चेंज अपने आप में ला सकते हो, जो आपके जीवन में एक बहुत बड़ी सफलता को सुनिश्चित करेगा। पॉइंट नंबर 1, अपने जीवन का गोल निर्धारित करो। जीवन में गोल का होना ठीक इसी प्रकार से है जैसे कि शरीर में दिल का धड़कना। जिस तरह यदि दिल की धड़कन रुक जाए ना तो इंसान का द एंड हो जाता है, उसकी लाइफ का अंत हो जाता है। अगर आपके जीवन में नहीं है कोई गोल तो समझो आपका पूरा जीवन है गोल गोल, जिसका कोई अंत नहीं, यानी मंजिल मिलना असंभव है। यदि आपके पास गोल नहीं है तो आप अपने लिए नहीं दूसरों के लिए काम करोगे, और यदि आप दूसरों के लिए काम करेंगे तो जीवन में आप सफल कैसे हो सकते हैं। जिस तरह एक राही को यह पता होना चाहिए कि उसे जाना कहाँ है, तभी वह सही या गलत रास्ते का चुनाव कर पाएगा। ठीक इसी प्रकार से अगर आप खुद को इम्प्रूव करना चाहते हैं ना तो पहले गोल निर्धारित करो, ताकि आप अपने गोल पर काम कर सको, जिससे आप सही दिशा में जा रहे हो या गलत इसके बारे में जान सको और अपने आप में आवश्यकता के अनुसार सुधार ला सको। इसलिए सबसे पहला काम गोल निर्धारित करो। आप बनना क्या चाहते हो, किस पोजीशन पर पहुंचना चाहते हो, आप लाइफ में अचीव क्या करना चाहते हो, कौन सी गाड़ी रखना चाहते हो, आपका घर कैसा हो, ये डिसाइड करो। जिस दिन आपके लक्ष्य नजर आने लगेंगे तभी आपके लक्ष्य पर निशाने लगेंगे। पॉइंट नंबर 2, गलतियां करो और उनसे सीखो। हम सभी इंसान हैं और कहते हैं कि इंसान गलतियों का पुतला होता है। खैर, ये तो ज्यादा ही हो गया। मेरा मतलब यह है कि अगर काम करोगे ना तो गलतियां भी होंगी। जो काम करता ही नहीं उससे गलती कैसे होगी। गलतियां होती हैं तो होने दो, क्योंकि कोई कितना भी एक्सपर्ट हो गलतियां कर ही जाता है। लेकिन जो एक्सपर्ट होते हैं वो गलतियों से सीखते हैं और उस गलती को दोबारा नहीं दोहराते। एक्सपर्ट वही होता है जो गलतियां कर करके सीखता है और खुद को इम्प्रूव करता है। पॉइंट नंबर 3, नेगेटिव लोगों से दूर रहो। जब भी आप कुछ अलग, कुछ हट के करने की कोशिश करेंगे तो आपके आसपास कुछ नेगेटिव लोग अवश्य होंगे जो आपको उस काम के बारे में पूरी फीडबैक देंगे, प्रूफ के साथ कि आपको ये काम करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इसे अचीव करना तुम्हारे बस की बात नहीं। इसको तो वही अचीव कर सकते हैं जो इसके लिए पैदा होते हैं, वो जन्म से ही इसके लिए बने होते हैं, इत्यादि इत्यादि। और फिर आपका मन उस काम को करने में नहीं लगेगा।
आप जैसे ही ये जान लो कि ये लोग नेगेटिव हैं, उन लोगों से आप तुरंत दूरी बना लो और कोशिश करो कि फिर वो आपके आसपास ना आ सकें। पॉइंट नंबर 4, शांत रहो। आपके आसपास रहने वाले लोग कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि आप उनसे आगे बढ़ जाओ, क्योंकि उनकी तो आदत होती है आगे बढ़ने वालों की टांग खींचकर अपने बराबर लाके रखने की। सही क्या है, गलत क्या है, ये आप खुद डिसाइड करो और चुपचाप अपने लक्ष्य पर काम करो। उनकी बातों का जवाब आप अपनी सफलता से दो, क्योंकि ये जरूरी नहीं होता कि हर सवाल का जवाब बातों से ही दिया जाए। पॉइंट नंबर 5, खुद पर काम करो। लक्ष्य को प्राप्त करना कोई आम बात नहीं होती, और यदि ऐसा होता तो आज सभी सफल होते। यानी आम लोगों से कुछ अलग करने की जरूरत है, और वो तभी संभव है जब आप अपने ऊपर ज्यादा काम करोगे। जब आप अपने ऊपर जितना ज्यादा काम करोगे उतना ही ज्यादा आप खुद को इम्प्रूव कर पाओगे। खुद पर काम करना यानी खुद को एक नया शेप देना। ज्यादा से ज्यादा नॉलेज इकट्ठा करो, नए स्किल को लगातार सीखते रहना, स्वास्थ्यवर्धक भोजन करना, प्रतिदिन एक्सरसाइज करना इत्यादि, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ दिमाग का वास होता है। पॉइंट नंबर 6, सुबह जल्दी उठें। कुदरत किसी के साथ भी नाइंसाफी नहीं करती है। जैसे एक दिन में हम सभी को 24 घंटे ही मिलते हैं, किसी को ज्यादा या कम नहीं, और इसी समय का सही प्रयोग करके कोई अमीर बन जाता है, कोई गरीब ही रह जाता है, और कोई अमीर होकर भी गरीब हो जाता है। यदि आप सुबह जल्दी उठते हैं ना, तो आपके पास औरों के मुकाबले ज्यादा समय होगा और उसे आप अपनी तरक्की में अच्छे से यूज कर सकते हैं। सुबह सुबह हमारा मन शांत और दिमाग खाली होता है, तो आप जो भी पढ़ेंगे या सीखेंगे या फिर कोई काम करते हैं तो अच्छे से कर पाएंगे और समय रहते उस काम को पूरा कर पाएंगे। सुबह का एक फायदा यह भी होता है कि हमारा दिमाग और शरीर पूरी एनर्जी के साथ काम करता है, तो स्वाभाविक है कि काम अच्छा ही होगा। इसलिए अगर आप सुबह जल्दी उठकर अपने महत्वपूर्ण काम को पूरा कर लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप दूसरों से आगे ही रहेंगे। पॉइंट नंबर 7, अपने काम की टू डू लिस्ट बनाएं। अपने दिन भर के काम की लिस्ट बनाएं जो आज आप पूरा करने वाले हो। इसी लिस्ट को टू डू लिस्ट कहते हैं। टू डू लिस्ट बनाकर काम करने के तरीके का फायदा बड़ा होता है। इससे आप अपने काम और समय को ट्रैक करते हुए काम को समय से पूरा करने में कामयाब हो पाते हैं। इसकी आदत आपको हमेशा ही दूसरों से आगे रखेगी और आप में काम करने की क्षमता बढ़ेगी। एक और बात, टू डू लिस्ट बनाने से हमें चीजें याद रहती हैं कि हमें करना क्या क्या है। हम कोई भी काम भूलते नहीं हैं। पॉइंट नंबर 8, सभी को खुश करना बंद कीजिए। एक अच्छे इंसान होने के कारण आप किसी को भी दुखी नहीं देख सकते, इसलिए सभी को खुश देखना चाहते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि आप सबको खुश रख सकें, जो कि असंभव है। इस दुनिया में कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है और हो भी नहीं सकती। आप कुछ लोगों को खुश कर सकते हैं लेकिन सभी को नहीं। तो आप अपने काम पर ध्यान दीजिए और सभी को खुश करने की कोशिश बंद कर दीजिए। पॉइंट नंबर 9, सफल लोगों की आदतों को अपनाओ। अगर आप वही करते रहोगे जो अभी तक करते आए हो तो आपको वही रिजल्ट मिलता रहेगा जो अभी तक मिलता आया है। यदि अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो अपनी आदतें बदल दीजिए। सफल लोगों के बारे में पढ़ो, उनकी आदतों के बारे में जानो और अपने ऊपर लागू करो। आपके आसपास भी कुछ सफल लोग हो सकते हैं, उनको देखो, उनकी आदतें ऑब्जर्व करो, फिर खुद पर अप्लाई करो। इन सफल लोगों की आदतें अगर आप अपनाने में सफल हो गए तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। किताबें पढ़ना, हर दिन कुछ नया सीखना, लक्ष्य बनाना और उसे अचीव करना सफल लोगों की आदतों में अवश्य होता है। पॉइंट नंबर 10, खुद पर भरोसा रखो। इंसान की आदतों में से एक आदत यह भी होती है कि वो सब पर भरोसा कर लेगा लेकिन खुद के ऊपर हमेशा संदेह करता है कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत। दूसरों से सलाह लेगा ताकि उस चीज को वो वेरीफाई कर सके। ये याद रखो, जब सपने आपके हैं उन्हें पूरा भी आपको ही करना है, तो सही या गलत आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा। अरे आप करके तो देखो, अगर गलत हुआ तो दोबारा से करने का चांस आपके पास है ना, और अगर सही हुआ तो आपका कॉन्फिडेंट बढ़ जाएगा और फिर
अपने ऊपर भरोसा करना आसान हो जाएगा। इसलिए खुद पर भरोसा करना सीखो और करके देखो। पॉइंट नंबर 11, रोज कुछ नया सीखो। यदि आप अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हर दिन कुछ नया सीखने से अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। जितना ज्यादा आप नई नई चीजों को सीखते जाएंगे उतना ही ज्यादा आप अपने आप में सुधार पाएंगे। अगर आपको ये नहीं पता कि सीखना क्या चाहिए तो मैं आपको बता दूं कि इस दुनिया में सीखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आप अपने आप को और ज्यादा गोल ओरिएंटेड रखते हुए उन स्किल्स को सीखने से शुरुआत करें जो आपके गोल को पूरा करने में आपकी सहायता कर सकें। सीखने के लिए आप बुक पढ़ सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं और इंटरनेट को खोलकर तो आप कुछ भी सीख सकते हैं जो आज बहुत ही आसानी से उपलब्ध है। पॉइंट नंबर 12, धैर्य बनाए रखें। कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस एंड नथिंग इज गोइंग टू हैपन ओवरनाइट। हम सभी को रिजल्ट जल्दी चाहिए होता है, लेकिन हर चीज का एक निश्चित समय होता है। जैसे किसान खेती करता है तो वह चाहे कि उसे उसकी फसल समय से पहले मिल जाए तो यह संभव नहीं है, चाहे वो खाद पानी ज्यादा ही क्यों ना दे दे। किसी भी काम को करने के लिए एफर्ट और उस प्रोसेस को पूरा करने में जो समय लगता है वो आपको देना ही पड़ेगा। इसलिए आप बिना अपना धैर्य खोए अपने कर्म करते चलिए। समय आने पर आपको सफलता अवश्य मिलेगी। ज्यादातर लोग मंजिल के बहुत करीब आकर अपना धैर्य खो देते हैं और सफल होने से वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप अपना धैर्य बनाए रखें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और हाँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।